ओम वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। आइए गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए इस वीडियो को भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, परिवार में किस तरह से रहना चाहिए ताकि गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाया जा सके। गृहस्थ जीवन का आधार क्या है, इन सभी बातों में विचार करते हुए और इसके लिए हम आपके समक्ष यह वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं जो गृहस्थ जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारे आगे के भी वीडियो गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए बहुत सारी जानकारियां हम आपको देंगे जिनका मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए, और इन वीडियो को आप देख करके और श्रवण करके अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन तो सुखमय बनेगा ही, आपकी संतान का जीवन भी अत्यंत सुखमय बन जाएगा। आपको संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए आप चलते हैं वीडियो की ओर। गृहस्थ जीवन में दो तरह के परिवार होते हैं। एक तो होता है संयुक्त परिवार जो मिलके चलता है, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं, और एक होता है एकांकी परिवार। एकांकी परिवार का तात्पर्य होता है कि लड़के की शादी हुई और बहू लेकर के अलग हो गया, उसे एकांकी परिवार कहते हैं। और संयुक्त परिवार, मान लीजिए 4 भाई हैं, चारों भाई एक साथ रह रहे हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार में रहने का एक अलग आनंद आता है। एकांकी जीवन दुखमय होता है, अर्थात जीवन का आनंद नहीं आता। जब तक परिवार संयुक्त रहता है, परिवार का हर सदस्य एक अनुशासित रहता है, उसे अपने परिवार के नियम, अपने परिवार की जो अनुशासन है भय होता है। उसको किसी गलत कार्य करने के लिए पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि उस परिवार की मर्यादाओं का उसे अंकुश रहता है, उन मर्यादाओं को वह पालन करता है। यह अंकुश हटने के बाद में बगैर लगाम के घोड़े की तरह इंसान है, वह कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, मगर वह विचलित हो जाता है। धन के मद से, विद्या के मद से वह बिना लगाम के घोड़े की तरह अमर्यादित हो जाता है। और परिवार में मर्यादा का ही मूल्य है। जहाँ मर्यादा खंडित हुई, मर्यादाओं का जो मूल्य है, मर्यादाओं का जो नियम है, जो नियम तोड़ा तो परिवार बिखर जाता है। इसलिए संयुक्त परिवार में अगर आप रहना चाहते हैं, आप संयुक्त परिवार के साथ रह रहे तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए उन बातों को समझते हैं और अपने जीवन में उन्हें उतारिए। सबसे पहले आप, यदि आपके अंदर में किसी प्रकार की कोई भावना उत्पन्न होती है किसी से कुछ प्राप्त करने की, तो इस भावना का त्याग करना होता है। क्योंकि यदि लेने की भावना परिवार से होगी तो परिवार नहीं चलेगा। सभी सदस्यों को एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना होगा। लेने की भावना से अधिक देने की भावना को महत्व देना होगा। परिवार के हर सदस्य का नैतिक कर्तव्य है कि वे एक दूसरे की भावनाओं का आदर कर आपस में तालमेल रखें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारे परिवार के किसी दूसरे सदस्य को कष्ट हो, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। किसी भी विषय को कृपया अपनी व्यक्तिगत
प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। गम खाकर और त्याग को अपनाकर संयुक्त परिवार चलाया जा सकता है। इसमें भी सबसे अहम भूमिका होती है परिवार के मुख्य सदस्य की। जो परिवार का मुख्य सदस्य होता है उसकी मुख्य भूमिका होती है। परिवार का मुख्य सदस्य यदि सही है और उसके अतिरिक्त परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं यदि वो साथ देते हैं उसका, तो परिवार कभी टूटता नहीं है। परिवार के इस महत्व को समझने के लिए आइए शंकर जी के परिवार की ओर चलते हैं। शंकर जी के परिवार की तुलना करते हैं। शंकर जी के परिवार में देखिएगा, रुद्रो मुंडधरो भुजंग सहितो गौरी तो सदभूषणा स्कंदः शंभुसुतः षडानना मुतस्तुंडी चैलंबोदरा सिंहक्रेलिमूषकं च वृषभस्तेषां निजं वाहना मित्थं शम्भुग्रहे विभिन्नमतिशो चैक्यं सदा वर्तते। अब देखिए, रुद्रो मुंडधरो भुजंग सहितो, भगवान शंकर रुद्रो मुंडधरो भुजंग सहितो अर्थात भगवान शंकर मुंडों की माला धारण करते हैं। और किसके साथ? भुजंग सहितो, सर्पों की माला के साथ, सर्पों के साथ में मुंडों की माला धारण करते हैं, वो भी सर्पों के साथ में। सर्पों की माला और मुंडों की माला दोनों भगवान शंकर धारण करते हैं। रुद्रो मुंडधरो भुजंग सहितो गौरी तो सदभूषणा, और माता पार्वती अच्छे अच्छे आभूषण धारण करती हैं, सोने के, चांदी के, जिनमें हीरे मोती कीमती रत्न जड़े हुए होते हैं। माता पार्वती ऐसे आभूषणों को धारण करती हैं। स्कंदः शंभु सुतः खडानन, भगवान शंभु शिव जी के पुत्र हैं। स्कंद कार्तिकेय, जिनके 6 मुख हैं, एक मुख नहीं है, 6 मुख है। स्कंदः शंभु सुतः खडानन मुस्तुंडी च लंबोदरा, दूसरे पुत्र हैं गणेश जी। मुस्तुंडी च लंबोदरा, जिनका बड़ा पेट है, थोंद निकली हुई, तुंडी निकली हुई है, बड़ा पेट है। लंबोदरा, लंबी सूंड भी है, नाक बहुत बड़ी है। सिंहं क्रेलिम मूषकं च वृषभस्तेषां निजं वाहना, भगवान शंकर का। अब देखिए, ये तो परिवार हो गया, अब इन सबका वाहन देखिए। सिंहं, सिंह माता पार्वती का वाहन। श्रृंगं कैलिम मूषकं, मूषक चूहा गणेश जी का वाहन। वृषभस्तेषां निजं वाहना, वृषभ न बैल भगवान शंकर का वाहन। मित्थम शंभो ग्रहे विभिन्न मत्स्य, और मोर स्वामी कार्तिकेय का वाहन। इस प्रकार भगवान शंकर के जो ग्रह के परिवार हैं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, एक दूसरे का आहार करने वाले हैं। अरे बैल को सिंह खाता है। भगवान शंकर के गले में जो माला है वह मयूर खाता है। गणेश जी का जो वाहन है चूहा, उसे सर्प खाता है। एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, एक दूसरे के भक्षक हैं। इसके बाद भी भगवान शंकर और माता पार्वती गणेश की महत्ता के कारण सब मिलजुल के रहते हैं, कोई किसी को परेशान नहीं करते। क्यों? गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शिव जी दोनों की जो निष्ठा है, दोनों की जो धारणा है, एक है। इसी धारणा को मिलते हुए गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय ने भी साथ दिया, तो चूहा अपना अलग बैठा रहता। भगवान शंकर के गले में माला जो सर्पों की है वो बढ़िया वहीं रहती है। माता पार्वती के साथ सिंह बैठ जाता है, शिव जी के बगल में नादिया बैठ जाता है, कोई किसी को कष्ट नहीं देता।
इस प्रकार यदि परिवार चलता है, रहता है, तो किसी को कोई कष्ट नहीं होता, किसी भी सदस्य को दुख नहीं होता है। विभिन्न में एकता रखना ही हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है। इसलिए भगवान शंकर के परिवार के वाहनों से, जिसमें किसी प्रकार की सोचने समझने की शक्ति नहीं है, जिन्हें पशु कहा जाता है, वो भी हिंसा को त्याग करके, अपने भोजन को त्याग करके सुखपूर्वक एक साइड में बैठे रहते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। यह उनकी परिवार की महानता है, उनके परिवार की मर्यादा है। कोई भी उनके परिवार की मर्यादा को खंडित नहीं कर पाता। मगर ऐसा कब होता है? जब हम अपने अधिकार को त्याग करके अपने कर्तव्य को महत्व दें। जब तक हम अपने अधिकार को नहीं त्यागते हैं, हमारा अधिकार क्या है, हम इस विषय में सोचते हैं। बड़ा भाई अहंकार रखता है कि मैं बड़ा हूं। सभी के अंदर एक अहंकार की भावना जागृत हो जाती है। पिता के अंदर अहंकार हो जाता है, मैं पिता हूं। माँ के अंदर अहंकार आ जाता है, मैं माँ हूं। अगर अपने अधिकार की जगह अपने कर्तव्य को महत्व दिया जाए तो परिवार कभी टूटने वाला नहीं है, सब सुदृढ़ बन जाएगा। मगर समस्या इस बात की होती है कि आज का छोटा भाई बड़े भाई से राम बनने की अपेक्षा करता है, मगर वह भरत बनने को तैयार नहीं है। इसी प्रकार बड़ा भाई छोटे भाई से अपेक्षा करता है कि वह भरत बने, मगर बड़ा भाई राम बनने को तैयार नहीं होता। इसी प्रकार सास अपेक्षा करती है बहू से कि हमारी बहू सीता बने, मगर वह कौशल्य बनने को तैयार नहीं, सास बनने को तैयार नहीं। बहू चाहती है कि सास मुझे बेटी समझे, मगर बहू चाहती है कि सास मुझे बेटी समझे, मगर बहू सास को मां मानने को तैयार नहीं है, मां का सम्मान नहीं दे पाती। इसी प्रकार पति पत्नी से अपेक्षा रखता है कि हमारी पत्नी सीता सावित्री जैसे हो, मगर वह राम बनने को तैयार नहीं है। यह परस्पर विरोधाभास है और यही कलह का मूल कारण हो जाता है। थोड़ी सी स्वार्थ की भावना का त्याग कर एक दूसरे की भावनाओं का आदर करने मात्र से ही बहुत से परिवार टूटने से बच जाते हैं। एकांकी परिवार में हर समय एक असुरक्षा की भावना होती है, जिसके विपरीत संयुक्त परिवार यानी रिश्तों की मजबूत कड़ी, संयुक्त परिवार माने रिश्तों की मजबूत कड़ी, इसमें किसी भी प्रकार की असुरक्षा की भावना नहीं होती। इसके अलावा भावनात्मक सुरक्षा, बच्चों का सही विकास, काम का बंटवारा, रिश्तों को निभाना, सभी कुछ देता है इस संयुक्त परिवार में। क्योंकि आपस में बच्चे मिलजुल कर खेलते हैं, आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है। इस आदान प्रदान से उनकी बुद्धि का विकास होता है। संयुक्त परिवार में लाभ ही लाभ है, हानि बहुत कम देखने को मिलती है। संयुक्त परिवार अपने समाज की शान है। इसमें रहने वाले स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं एवं वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं रहते।
संयुक्त परिवार कोई फैशन या परंपरा नहीं है, बल्कि सबको एक दूसरे की जरूरत है। कहते हैं कि अमेरिका में मदर्स डे और फादर्स डे मनाया जाता है। अर्थात तो अमेरिका की सभ्यता में एक वर्ष में एक बार फूल का गुलदस्ता लेकर के और माताजी को समर्पित कर दिए और एक बार पिताजी को समर्पित कर दिए, हो गई सेवा। हमारे भारत का यह कल्चर नहीं है, हमारे देश की संस्कृति यह नहीं है। हमारे देश की संस्कृति अलग है। वृद्धावस्था में बाप का बुढ़ापा का छाता बनना संतान का कर्तव्य है। उनका दुख तकलीफ बांटना, उनका अकेलापन दूर करना उनका कर्तव्य है। वास्तव में उत्तरदायित्वों को निभाने का ही दूसरा नाम संयुक्त परिवार है। लेकिन संयुक्त परिवार में झगड़े भी कम नहीं होते। उनका मुख्य कारण होता है संपत्ति का बंटवारा। संपत्ति को लेकर के परिवारों में आए दिन झगड़े होते रहते हैं और ऐसे परिवारों में अंत में घर बिखर जाते हैं। कानूनी तौर पर केस अदालत तक पहुंच जाते हैं। संपत्ति के बंटवारे में जो व्यक्ति सर्वे सर्वा होता है वह सभी भाइयों का यह हक छीन करके स्वयं मालिक बन बैठता है। यह समाज में बहुत बुराइयां देखने को मिलती हैं। इसी कारण जिनके नाम बहुत कुछ होता है वे विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को अपने नाम कर लेते हैं और जिनके नाम में कुछ नहीं होता है वे बेचारे आशंकाओं से भर जाते हैं, आशंकाओं से घिर जाते हैं, आशंकित होकर के अपने को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि एक पक्ष हावी हो जाता है और दूसरा पक्ष कमजोर पड़ जाता है। जिनके नाम पर संपत्ति नहीं होती है, जो ठगे हुए होते हैं, उनमें मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव पड़ता है। अतः ऐसी अवस्था में पुरुषों को ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। आपके सुखद भविष्य की गारंटी वर्तमान में आपके जी का जंजाल ना बन जाए, क्योंकि ऐसे परिवार बाद में जाकर के बिखर जाते हैं, कलह का कारण बनते हैं। परिवार में यदि कलह हुआ तो आगामी समय में महाभारत का युद्ध की नींव पड़ जाती है। इसलिए इस प्रकार के संवादों से बचना चाहिए। हमारी एक बात समझ में नहीं आता कि पल की मनुष्य को तो खबर नहीं है और 100 साल का इंतजाम करते हैं, व्यवस्था करते हैं। इस चक्रव्यूह में पड़ करके अपने परिवार को नरक में ले जाते हैं, परिवार के विनाश की नींव खड़ा कर देते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग करके संपत्ति की कानूनी लिखा पढ़ी आपस में तालमेल बैठा करके समय रहते ही करवा ली जाए, जिससे संपत्ति का बंटवारा परिवार के विघटन का कारण न बन जाए एवं परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बना रहे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। झगड़े की जड़ को उगने से पहले ही काट देना चाहिए। हर मनुष्य यदि अधिकार के स्थान पर कर्तव्य को प्रतिष्ठित कर दे, कर्तव्य पर प्रतिष्ठित हो जाए, अर्थात परिवार में हमारा अधिकार क्या है, इस के स्थान पर परिवार के लिए हमारा कर्तव्य क्या है, यह भावना परिवार के सदस्यों के मन में आ जाए तो घर सच्चे अर्थ में नंदन वन बन जाएगा। माँ कौशल्या और सीता जैसे, भगवान राम और भरत जैसे परिवार बन जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। परिवार को एक सूत्र में बांधने के लिए, एक सूत्र में पिरोने के लिए सबसे अहम भूमिका स्त्री की होती है। खासकर संयुक्त परिवार में नववधुएं जब ससुराल से आती हैं तो उन्हें अपने पूरे परिवार में एक तालमेल बैठाने के लिए समय लगता है, एक पहल करनी पड़ती है। उसे ही सभी परिवार में पहल करके सबसे तालमेल बैठाना पड़ता है। लेकिन बाद में ससुराल
वालों के बीच उसकी अहमियत भी देखते ही बनती है। संयुक्त परिवार में रहने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों के साथ तालमेल बैठाने की कला है अगर, तो आप में परंपरा से आप सबकी आंखों का आप तारा बन जाएंगी एवं बहुत से अधिकार आपको बिना मांगे ही प्राप्त हो जाएंगे। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। बहू के पीहर वालों में भी ऐसी भावना होनी चाहिए कि किसी भी छोटी मोटी बात में लेकर के लड़की का पक्ष लेकर के झगड़ों को खड़ा ना करें, क्योंकि पति पत्नी का संबंध जीवन भर के लिए होता है और थोड़ी बहुत खटापटी हर परिवार में चलती रहती है। तो ऐसा भी कदापि ना करना चाहिए कि अपनी लड़की का जीवन बर्बाद हो जाए छोटी छोटी बातों को लेकर के, और अपने लड़के के परिवार वालों से लड़ना झगड़ना या अमर्यादित बातों या प्रसंगों को पेश करना, यह दुखद बात होती है, क्योंकि इससे आपकी बच्ची का परिवार सुखी नहीं होगा बल्कि बिखर जाएगा। अनावश्यक बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी बातों को अहमियत न दे करके सभी परिवार वालों को अपने कर्तव्य पर निष्ठा रखना चाहिए। संयुक्त परिवार तभी एक सूत्र में बंधा रह पाता है जब सभी सदस्य समझदारी से काम लें, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दें, मन में त्याग की भावना रखें एवं उत्तेजना बस क्रोध में उल्टा सीधा बोलकर वातावरण को दूषित न करें, क्योंकि क्रोध में के आवेश में मनुष्य अपनी बुद्धि को खो बैठता है। क्रोध मूर्खता से प्रारंभ होता है और पश्चाताप में जाकर के समाप्त हो जाता है। मनुष्य के अंदर क्रोध आते ही उसकी जो बुद्धि है समाप्त हो जाती है, मूर्छा प्राप्त हो जाती है, संपूर्ण उसकी बुद्धि उसका बल समाप्त हो जाता है, क्योंकि मस्तिष्क में क्रोध के आने से मांसपेशियां एकदम उत्तेजित हो जाती हैं, जिनके कारण ब्रेन की जो नसें होती हैं, जो बुद्धिदायक क्षमता होती है, वह दब जाती है और क्रोध के आवेश में मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। इसलिए उत्तेजना को संयम ब्रेक लगाना चाहिए। क्रोध के आवेश में आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना ही परिवार जनों की जिम्मेदारी होती है। अपने संयुक्त परिवार में रहकर के खुशहाली लाइए और संयुक्त परिवार का आनंद उठाइए। एक चुप बोलने वाला 100 बोलने वालों को हरा देता है। कम खाना और गम खाना दोनों जीवन के सूत्र हैं। कम खाने वाला और गम खाने वाला कभी दुखी नहीं होता है, क्योंकि कम खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और गम खाने से झगड़े नहीं होते हैं। इसमें पति पत्नी की भी एक जवाबदारी होती है, जिम्मेदारी होती है। दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, यदि एक पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी चल नहीं पाती है। इसलिए दोनों पहिए बलवान और सशक्त होना चाहिए। इस प्रकार की गाड़ी हो जो बराबर चले। कोई भी पहिया कमज़ोर हो जाएगा तो गाड़ी ठीक से रास्ते पर चलेगी नहीं, यहाँ वहाँ घूमने लगेगी। इसलिए पति पत्नी को ध्यान रखना चाहिए। यदि पति पत्नी दोनों अग्नि के साक्षी देकर के, जो आपने सप्तपदी सुना होगा, उस सप्तपदी के श्लोकों को ध्यान में रख करके उस सप्तपदी के अनुसार जीवन यापन करेंगे तो आपको संकट कभी भी आएगा नहीं। संयुक्त परिवार में
पति पत्नी के बीच में पति के कर्तव्य क्या होना चाहिए, आइए समझते हैं। पति को ध्यान रखना चाहिए कि उस माँ की ममता को याद रखना चाहिए जिसने अपने जिगर की टुकड़े को तुम्हें समर्पित किया है, उसका ध्यान रखो। जिसने अपने प्रियजनों को त्याग करके आपकी शरण ली है, उसका ध्यान रखना चाहिए। पति को कभी भी पत्नी के मैके वाले पीहर वालों की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार से उनकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नववधू यह बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसका ध्यान रखना चाहिए। उसके माँ बाप भाई बहन की बुराई वह सहन नहीं कर पाती है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पति अगर पत्नी की किसी भी प्रकार की इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा, पत्नी ने कुछ आपसे मांगा है, आप उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रेम से उसका कारण पता करके और उसे संबोधित करें। कभी भी क्रोधित होकर के उसे क्रोधावस्था में जवाब न दें। मान लीजिए कोई महंगी चीज पति से पत्नी ने डिमांड रखी है या अपेक्षा रखती है, तो पति का कर्तव्य है उसे प्रेम से समझाना और उस वस्तु के उपलब्ध न होने का कारण प्रेम से प्रकट करना। पत्नी को संतोष हो जाएगा। पति को कभी भी अपने पुरुषत्व का झूठा अभिमान नहीं करना चाहिए। स्त्री के साथ में सब समय सहयोग की भावना रखनी चाहिए एवं उसे अर्धांगिनी का दर्जा देना चाहिए, अर्थात वह आपके शरीर का आधा अंग है, आपका ही शरीर है। इस प्रकार पति के कर्तव्य जिस प्रकार होते हैं, उसी प्रकार पत्नी का भी कुछ कर्तव्य होता है। पत्नी को भी अपने कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का पूर्ण आनंद लेने के लिए दोनों को एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए और आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं ईंट और गारे से मकान बनता है, घर नहीं बनता। ईंट और गारे से मकान बनाए जा सकते हैं पर घर नहीं। मकान को घर बनाने में गृहिणी का बहुत बड़ा रोल होता है। गृहिणी यदि चाहे तो उसे सुंदर घर बना सकती है। वैसे भी इतिहास साक्षी है कि गृहिणी का परिवार में एक महत्वपूर्ण योगदान है। बिना गृहिणी के परिवार नहीं चलता। इसमें अगर हम अपना इतिहास उठा के देखें तो तुलसीदास, कालिदास, शिवाजी इत्यादि का उत्थान एवं पतन यदि हुआ है तो स्त्री की ही मुख्य भूमिका रही है। नारी शक्ति है, भगवान भी शक्ति के बिना अधूरा है, इसी प्रकार पुरुष भी शक्ति के बिना अधूरा है। भगवान ने कहा है पुरुष और प्रकृति, पुरुष यदि नारायण है तो स्त्री प्रकृति का रूप है। इसलिए भगवान के नाम के आगे शक्ति का महत्व है। बिना शक्ति के कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान के नाम के आगे शक्ति का नाम आया है। सीताराम, राधे श्याम, शिव शंकर, गौरी शंकर इत्यादि नाम पहले बोले जाते हैं। माताओं का नाम आगे आता है क्योंकि शक्ति स्वरूपा है। मगर एक बात ध्यान रखना चाहिए, जिस प्रकार पुरुष शक्ति के बिना अधूरा है, उसी प्रकार पुरुष के बिना भी शक्ति अधूरी है। यदि पुरुष शक्ति अकेली कहाँ जा सकती है? पुरुष यदि नहीं है, शक्ति धारण करने वाला नहीं है, तो शक्ति क्या करेगी?
एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। इसलिए शक्ति और शक्तिमान दोनों जब होंगे तब ही शक्ति का उपयोग हो सकता है और घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है। घर में यदि मधुर भाषी स्त्री है तो वह घर स्वर्ग के समान बन सकता है, और यदि कर्कशा व जिद्दी स्त्री घर को नरक बना देती है। गृहस्थ जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आवश्यक होनी ही चाहिए। आइए उन्हें भी समझते हैं। सानंदम सदनम सुताश्च सुधियाः कांता न दुर्भाषणी सन्मित्रं सुघनं स्वयोषित रतिश्चाज्ञापरा सेविकाः आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मृष्टान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते सततं धन्यो गृहस्थाश्रम। सानंदम सदनम सुताश्च सुधियाः, जिस परिवार में सभी सदस्य आनंद पूर्वक निवास करते हैं, जिस परिवार का पुत्र बुद्धिमान होता है, कांता ना दुर्भाषणी, जिस परिवार में कटु भाषण करने वाली स्त्रियां नहीं होती, अर्थात सभी मधुर भाषण करने वाली होती हैं। सन्मित्रा सुगनम स्वयोषिषि, जिसके मित्र सुंदर और बुद्धिमान है। रतिश्चाज्ञापरा, जो अपनी ही स्त्री से प्रेम करता है, अन्य स्त्रियों से प्रेम रति नहीं करता, जिसके सेवक आज्ञाकारी हों। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, जिस घर में नित्य अतिथियों का पूजन होता हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री शिव, इनके भावों से भावित होकर के मनुष्य इनकी भगवान शिव जी और भगवान श्री कृष्ण के पूजन में अपना समय बिताते हो। इनकी लीला गुण ऐश्वर्य कथा में समय बिताते हो, संकीर्तन करते हो, अतिथियों का सत्कार करते हो। मिष्ठान्न पानम ग्रहे, और जिस घर में मधुर सुंदर भोजन की व्यवस्था हो। साधो संग मुपासते ही सततम, जो सतत निरंतर साधुओं का साथ करता हो, विद्वानों का साथ करता हो। धन्यो गृहस्थाश्रम, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। आइए इनमें कुछ बातें हैं जो पत्नी अर्थात स्त्रियों को ध्यान में रखना चाहिए। जिस प्रकार पति का कर्तव्य है कि पत्नी के घर वालों परिवार वालों की निंदा ना करे, चुगली ना करे, उपहास ना उड़ाए, उसी प्रकार पत्नी का भी कर्तव्य है कि पति के माता पिता एवं उनके परिवार वालों के का उपहास ना उड़ाए, उन्हें कटु शब्द ना बोले और उनकी निंदा ना करे, उनका हमेशा ध्यान रखे, भोजन इत्यादि का व्यवस्थाओं का ध्यान रखे। कभी भी अपने पीहर में ससुराल वालों की निंदा नहीं करनी चाहिए, इतना स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए। कभी भी पति पर कटु तीखे एवं व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग न करें। सब समय ध्यान रहे कि तलवार से जो घाव बनता है वह भर सकता है, मगर जो शब्दों से घाव बनता है वह भरता नहीं है। परिवार को टूटने में केवल शब्द ही कारण होता है, इसलिए शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पति के सामने कभी भी ऐसी मांग ना करे जो पति की सामर्थ्य से बाहर हो। अपने घर की पोजीशन, अपने घर का सामर्थ्य देख कर ही
इच्छाओं को व्यक्त करे। मान लीजिए यदि आपकी मांग पति की कमाई से ऊपर है, उसे वह पूरा नहीं कर पाता है, तो अपने आप में वह लज्जा महसूस करेगा। उसके अंतःकरण में एक मानसिक तनाव उत्पन्न होगा, हीन भावना उत्पन्न होगी। अपने आप में वह असमर्थता महसूस करेगा। इसलिए पति के उत्साह को घटने ना देना चाहिए। यदि आपकी मांग उसकी कमाई से ऊपर जा रही है, पति का उत्साह घट जाएगा। हो सकता है आपकी मांग को पूरी करने के लिए आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर चला जाए। आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए आपराधिक वृत्तियां अपना ले। इसलिए सभी बातों को गहराई से सोच करके पेश करना चाहिए, मांग करनी चाहिए। किसी भी प्रकार से क्या आपको जरूरत है, उसका पहले आकलन आप अपने घर गृहस्थी और अपने पति की आर्थिक व्यवस्था को देखकर निर्णय लेना चाहिए। कभी भी झूठी शान शौकत के चक्कर में पैसे का अपव्यय न करें और न कराएं। पति से सलाह मशविरा करके ही संतुलित एवं आय के अनुसार व्यय की व्यवस्था करनी चाहिए। पति के साथ रिश्ते को पैसे का आधार नहीं बनाना चाहिए। सहयोग की भावना से गृहस्थी का सुचारू रूप से परिपालन करना चाहिए। सर्वोपरि पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति दृढ़ निष्ठा एवं विश्वास भी होना अति आवश्यक होता है। दोनों का चरित्र संदेह से ऊपर होना चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी बातों में वैवाहिक जीवन में आग लग जाती है, हरे भरे गृहस्थ जीवन को वीरान बना देती है। आपसी सामंजस्य, एक दूसरे को समझना चाहिए, किसी के बहकावे में ना आए बल्कि अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। वैवाहिक जीवन को सुंदर एवं प्रेम में व महान बनाने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और प्रेम की डोर में बंधें। उस बंधन को स्वीकार करें, एक दूसरे की भावना का आदर करें। संतान के भी कर्तव्य क्या होते हैं, आइए उन्हें भी समझते हैं। संतान के कर्तव्य क्या हैं? संतान का कर्तव्य है मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। माता पिता गुरु अतिथि इस संसार में प्रत्यक्ष रूप से 4 देवता हैं। इनकी सदैव पूजा करनी चाहिए, इनका सदैव सम्मान करना चाहिए। इनमें सबसे पहला स्थान है माता का, दूसरा स्थान है पिता का, तीसरा स्थान है गुरु का और चौथा स्थान है अतिथि का। माता पिता में परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से विराजमान होते हैं। माता पिता साक्षात लक्ष्मी, माता सदैव साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, तो पिता नारायण का स्वरूप है। जिनको माता पिता में भगवत भाव नहीं उत्पन्न होता है, उन्हें मंदिरों में भगवान नहीं मिल सकते, ना भगवान के द्वारा उन्हें किसी प्रकार का लाभ हो सकता है। इसलिए पहले घर में अपने माता पिता को ईश्वर की भावना से पूजा करें एवं उनका सम्मान करें। माता पिता का दर्जा जो है अत्यधिक ऊंचा है। शास्त्रों में भी माँ का दर्जा पिता से 100 गुना ऊपर बताया गया है। पिता तो धन संपत्ति से पुत्र का पालन पोषण करता है, पर माँ अपना शरीर दे करके पुत्र का लालन पालन करती है। बच्चे को गर्भ में 9 माह धारण करती है, जन्म देते समय प्रसव पीड़ा सहन करती है। बच्चे को गर्भ में जिस प्रकार का कष्ट होता है, उससे अधिक कष्ट माँ को प्रसव के समय होता है। इसके बाद भी माँ अपना दूध पिलाती है, अपनी ममता की छांव में उसका लालन पालन करती है। ऐसी ममतामय जननी का ऋण पुत्र कभी चुका नहीं सकता। ऐसे ही पिता बिना कहे पुत्र का भरण पोषण का पूरा प्रबंध करता है।
विद्या धन करवाकर योग्य बनाता है, उसकी जीविका का प्रबंध करता है एवं विवाह कराता है। ऐसे पिता से भी ऋण होना अत्यंत कठिन है। रामायण में कहा गया है, बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इस शरीर के मिलने में प्रारब्ध कर्म और भगवत कृपा तो निमित्त कारण है, पर माता पिता उपादान कारण है। उनके कारण ही हम संसार में आते हैं, इसलिए जीते जी इनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न रख करके उनका आशीर्वाद लेना और मरने के बाद उनके मोक्ष हेतु पिंड दान इत्यादि श्राद्ध तर्पण करना पुत्र का विशेष कर्तव्य है। माता पिता की दुआ में दवा से 1000 गुना अधिक ताकत है। जो ताकत माता पिता के आशीर्वाद में है वह दवा में नहीं है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब देवताओं में होड़ लग गई कि सबसे बड़ा कौन है, इस बात का निर्णय करने के लिए सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगा करके सबसे पहले आएगा उसे ही सबसे बड़ा एवं प्रथम पूज्य माना जाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहन में सवार होकर के चल पड़े। गणेश जी ने विचार किया, मेरा वाहन तो छोटा सा है, चूहा है, मैं कहाँ जाऊं? इस सारे ब्रह्मांड का 3 चक्कर लगाने में तो मुझे बहुत समय लगेगा। भगवान शिव जी समाधिस्थ थे, माता पार्वती को बुलाया गणेश जी ने और भगवान शिव जी के पास में बैठाया और अपने माता पिता के 3 चक्कर लगा करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले, भगवान मैंने 3 इस ब्रह्मांड के 3 चक्कर पूरे कर लिए हैं। गणेश जी की इस बुद्धिमत्ता के कारण इन्हें प्रथम पूज्य माना गया और आज भी सभी विघ्नों के हरण करने वाले श्री गणपति जी हैं, जिनके नाम लेने मात्र से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। किसी कार्य को प्रारंभ करते समय गणेश जी का ध्यान, उनका पूजन किया जाता है। किसी कार्य को हम जब प्रारंभ करते हैं तो यही बोलते हैं, श्री गणेशाय नमः, अर्थात कार्य को प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार देवताओं ने गणेश जी को प्रथम पूज्य माना, बुद्धिमत्ता के कारण, माता पिता की सेवा के कारण, माता पिता की महानता के कारण, माता पिता के सम्मान के कारण। माँ क्या है? माँ पूर्ण शब्द है, ग्रंथ है, महाविद्यालय है, क्योंकि माँ से आपने सीखा है, माँ से आपने पढ़ा है। सबसे प्रथम गुरु माँ है, इसलिए माँ को विद्यालय भी कहा गया है। यह मंत्र बीज है, बीज मंत्र है माँ। हर सृजनता का आधार है माँ। मंत्र तंत्र व यंत्र की सफलता की नींव है माँ। जिसे कोई उपमा ना दी जा सके उसका नाम है माँ। जिसकी कोई सीमा नहीं उसका नाम है माँ। जिसके प्रेम को जिसके प्रेम को कभी पतझड़ स्पर्श न करे उसका नाम है माँ। ऐसी 3 माँ है। कौन कौन? परमात्मा, महात्मा और माँ। प्रभु को पाने की पहली सीढ़ी माँ है। प्रभु को पाने की पहली सीढ़ी माँ है। जो तलहटे की अवगणना करे वो शिखर को प्राप्त करे, यह संभव नहीं है। ऐसी माँ की अवगणना करके हजारों माला गिन करके हम प्रभु को प्राप्त करें, यह बात बहुत दूर है। माँ को जानने वाला ही महात्मा को जान सकता है। माँ को जानने वाला ही परमात्मा को जान सकता है। महात्मा एवं परमात्मा भी वही बन सकता है जो माँ को पहचान सकता है।
जिस तरह माता अपने बेटे के लिए हर एक चीज़ कुर्बान कर देती है, उसी प्रकार बेटे को चाहिए कि उसके लिए सब कुछ अर्पण कर दे। लेकिन अफसोस कि सांसारिक बदमाशों और अमीरों में इसकी बहुत कम झलक देखने को मिलती है। आइए, माँ एक ईश्वर है, माँ भगवान है। माँ इस नए दौर में माँ बाप का, इस नए दौर ने माँ बाप का हक छीन लिया, अपने बच्चों को नसीहत भी नहीं दे सके। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहां में जिसका अंत नहीं उसको माँ कहते हैं। माँ क्या है, आइए समझते हैं। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का बास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुस्थल में नदी का मीठा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है और मंत्रों का जाप है। माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर की रोली है। माँ कलम है, दवाद है, सुखद स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सर्वोपरि सेवा है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सर्वोपरि सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी है, मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों में मजबूत कंधों का नाम है। माँ मथुरा वृंदावन है, चारों धाम है। माँ पुत्र की चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की हर चोट दर्द पर सिसकी है। इस प्रकार यह गृहस्थ जीवन में धारण करने के लिए सूत्र हैं। इन सूत्रों को धारण करके आप अपने जीवन को एक खुशहाल तो बना ही सकते हैं, एक मजबूत परिवार बना सकते हैं जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए संयुक्त परिवार की धारणा को अपनाइए और संयुक्त परिवार में निवास कीजिए और संयुक्त परिवार का आनंद लीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। आज का हमारा यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। एक बात ध्यान रखा करें, कमेंट भी कर दिया करें आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया। आप दूसरे वीडियो किस तरह के जानना चाहते हैं, शास्त्रों से संबंधित, परिवार से संबंधित, गृहस्थ जीवन से संबंधित आप क्या जानना चाहते हैं, किस बात में आपकी रुचि है, या आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो भी आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। हम आपके उस प्रश्न का जवाब कहीं से भी खोज के आपको वीडियो में प्रस्तुत कर देंगे। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका जीवन सुखमय हो, आप सदैव खुशहाल रहें,
आपके घर में संकटों का कभी आगमन ना हो। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने आपके लिए यह वीडियो प्रस्तुत किया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।